राम राम भाई सारन है। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ भाई क्वांटम मैकेनिक्स की एक और न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था भाई हार्मिशन ऑपरेटर और स्क्यू हार्मिशन ऑपरेटर पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। इस वीडियो में हम एक न्यू ऑपरेटर पढ़ेंगे जिसका नाम है यूनिटरी ऑपरेटर। तो देखो भाई हम स्टार्ट करते हैं। एन ऑपरेटर यू कैप इज द यूनिटरी ऑपरेटर इफ यू डैगर यू किसके इक्वल हो, आइडेंटिटी ऑपरेटर के इक्वल हो। अगर हमारा यू डैगर यू मतलब यू डैगर और यू की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी ऑपरेटर की इक्वल होगी तो हम कहेंगे कि हमारा जो यू है वो क्या होगा, यूनिटरी ऑपरेटर होगा। मतलब हमारे पास यू की जगह पे अगर हम कोई भी ऑपरेटर रख देते हैं और उनकी मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो हमें अगर आई मिल जाता है तो गिवन ऑपरेटर क्या होगा, यूनिटरी ऑपरेटर होगा। तो इससे इस फॉर्म से भाई हम एक और कंडीशन सोल्व करते हैं। तो देखो यू डैगर यू क्या है, हमारा आई कैप है। हमने क्या किया, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई यू इनवर्स। तो हमें क्या मिल जाएगा, यू डैगर यू कैप यू इनवर्स इंटू में हो गया आई कैप यू इनवर्स। यू कैप और यू इनवर्स की मल्टीप्लाई हमें क्या देती है, आइडेंटिटी ऑपरेटर ही देती है। तो यू डैगर किसके इक्वल हो गया, यू इनवर्स के इक्वल हो गया। तो एक यूनिटरी ऑपरेटर की कंडीशन ये हो गई भाई। अब इस कंडीशन से हमें क्या फायदा होगा, इस कंडीशन से हमें फायदा ये होगा भाई कि हमारे पास कोई भी ऑपरेटर दे देंगे और कहेंगे कि इस ऑपरेटर का इन्वर्स निकालो। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारा ऑपरेटर है वो यूनिटरी ऑपरेटर है या नहीं। वो किससे चेक करेंगे, वो इस फॉर्मूले से चेक करेंगे। ठीक है, अगर हमारा ऑपरेटर यूनिटरी ऑपरेटर हुआ तो हम क्या निकाल देंगे, यू डैगर निकाल देंगे। और यू डैगर ही क्या होगा, यू इनवर्स होगा। तो हम कहेंगे दिस इज द यू इनवर्स। ओके, अब क्वेश्चन देखो भाई। क्वेश्चन है हमारा कि शो डैट यू कैप जो दे रखा है ई की पावर माइनस आयोटा एच टी बाई एच बार इज यूनिटरी ऑपरेटर और नोट। हमें चेक करना है कि हमारे पास जो यू कैप है वो यूनिटरी ऑपरेटर है या नहीं है। अब भाई हमारे पास दो रास्ते हैं। ठीक है, एक रास्ता है हमारे पास से हम क्या कर सकते हैं कि यू कैप और यू डैगर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक है हमारे पास यू डैगर बराबर है यू इनवर्स, ये कंडीशन फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों से ही हम बता सकते हैं कि हमारे पास यूनिटरी ऑपरेटर है या नहीं है। तो देखो सर, हमें यू डैगर तो निकालना पड़ेगा भाई। तो हम क्या करते हैं, यू डैगर को फाइंड आउट कर लेते हैं। यू डैगर फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोटा एच एच डैगर टी बाई एच बार आ गया। एच डैगर क्या है, एच यहाँ पे हमारा हैमिल्टोनियन है। हैमिल्टोनियन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था क्या होता है, हार्मिशियन होता है। तो एच डैगर किसके इक्वल होगा, एच के इक्वल होगा। तो देखो भाई यू डैगर क्या आ गया हमारा, ई की पावर आयोटा एच टी बाई एच बार आ गया। अब सीधी सी बात है भाई, यू डैगर और यू की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर जीरो जो कि इक्वल किसके बचेगा, आई के, मतलब वन या आई कह लो, आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ से भी पता चलता है कि हमारे पास यूनिटरी ऑपरेटर है। या फिर आप यू इनवर्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। यू इनवर्स कैसे फाइंड आउट करोगे, हम आप लोग यू इनवर्स ई की पावर माइनस आयोटा एच टी बाई एच बार का इनवर्स कर देना। तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन में, क्योंकि माइनस पावर है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब वन अपॉन में ई की पावर माइनस आयोटा एच टी बाई एच बार है, ये नोमिनेटर में वापस आके पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो हमारा यू डैगर है और यू इनवर्स है दोनों इक्वल है तो हम क्या कहेंगे, दिस इज द यूनिटरी ऑपरेटर। ठीक है, बल्कि इससे आसान मैं ये कहूंगा भाई कि आप लोग ये अप्लाई कर सकते हो कि यू कैप और यू डैगर की आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ई की पावर जीरो बन जाएगा, मतलब आई आ जाएगा हमारा, वो आइडेंटिटी ऑपरेटर हो गया। अगर यू डैगर और यू की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी ऑपरेटर के इक्वल आती है तो यूनिटरी ऑपरेटर होता है। सिंपल क्वेश्चन था भाई बिल्कुल। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर है भाई प्रोजेक्शन ऑपरेटर। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर का हमें कैसे पता चलेगा, देखो भाई कोई भी ऑपरेटर होगा अगर वो तभी प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा अगर वो दो कंडीशन को फुलफिल करे। एक तो हार्मिशियन की कंडीशन और एक आइडेम्पोटेंट की कंडीशन। तो देखो हमारे पास क्या है भाई, पी डैगर अगर पी के इक्वल होगा मतलब हार्मिशियन की कंडीशन, और पी स्क्वायर बराबर पी कैप के इक्वल होगा आइडेम्पोटेंट। ये हमने क्या पढ़ा था भाई, मैथमेटिकल फिजिक्स में भी पढ़ा था। हमने वहां पे पढ़ा था अगर हमारा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए के इक्वल आता है तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी। ठीक है, यहाँ पर भी वही भी कि हमारा पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी कैप, मतलब पी स्क्वायर जो ऑपरेटर है अगर वो पी कैप ऑपरेटर के बराबर होगा तो वो क्या होगा, आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर होगा या हार्मिशियन होगा। ठीक है, हार्मिशियन और आइडेम्पोटेंट होगा तभी हम कहेंगे कि हमारा जो P है वो क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा। अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम कहेंगे दिस इज नॉट प्रोजेक्शन ऑपरेटर। इफ बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड देन P कैप इज द प्रोजेक्शन ऑपरेटर। ठीक है भाई, अब हम भाई इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले भाई मैं आपको एक
बेसिक रूल बताता हूँ भाई, क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक रूल, ऑपरेटर्स को कैसे हमें अप्लाई करना है। तो देखो भाई, हमारे पास ये भाई एक्स कैप डेल बाई डेल एक्स का स्क्वायर दे रखा है। पहली बात तो भाई, आप क्लासिकल मैकेनिक्स में इसको कैसे लिखते, आप इसको लिखते एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, आप इसको इस फॉर्म में लिखते, या मैं कहूँ कि एक्स कैप का स्क्वायर डेल बाई डेल एक्स का स्क्वायर, आप इस फॉर्म में लिखते, ठीक है। बट ये इन दोनों में से किसी फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा भाई। क्वांटम मैकेनिक्स में ऑलवेज ऑपरेटर को ऐसे ओपन किया जाएगा, एक्स कैप डेल बाई डेल एक्स इंटू एक्स कैप डेल बाई डेल एक्स, ठीक है। फिर इनको सोल्व किया जाएगा क्वांटम स्टेट पे अप्लाई करके, और फिर जो हमारा रिजल्ट आएगा वो लिखा जाएगा। ऐसे ये देखो भाई, हमारे पास एक्स कैप प्लस डेल बाई डेल एक्स का स्क्वायर है। अगर क्लासिकल मैकेनिक्स होती तो आप इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ये ऐसे ओपन कभी भी नहीं होगा। इसको कैसे लिखा जाएगा, एक्स कैप प्लस डेल बाई डेल एक्स इंटू एक्स कैप प्लस डेल बाई डेल एक्स, ठीक है। ऐसे फिर इसको क्वांटम स्टेट पे अप्लाई किया जाएगा और फिर सोल्व किया जाएगा भाई, ठीक है। तो आप क्वांटम मैकेनिक्स में ये गलती कभी मत करना कि एक्स कैप इंटू डेल बाई डेल एक्स का स्क्वायर है तो उसको इस फॉर्म में कभी भी मत लिखना भाई। या फिर हमारे पास ये है, इसको ए प्लस बी के स्क्वायर से कभी भी ओपन मत करना। आप सिंपली क्या लिखना, एक्स कैप प्लस डेल बाई डेल एक्स इंटू एक्स कैप प्लस डेल बाई डेल एक्स, और फिर उसको सोल्व करना है। तो इन दोनों पे बेस्ड भाई मैंने कुछ क्वेश्चन किए हैं। तो देखो, हमारे पास क्वेश्चन में कि एक्स कैप डेल बाई डेल एक्स का स्क्वायर है, इस ऑपरेटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने भाई लास्ट वीडियो में बताया था, अगर हमें किसी भी ऑपरेटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसको किस पे अप्लाई करना पड़ता है, क्वांटम स्टेट पे अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। जब हम उसको क्वांटम स्टेट पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास उस ऑपरेटर की हमें वैल्यू मिल जाती है। तो हमने क्या किया, इस ऑपरेटर को क्वांटम स्टेट पे अप्लाई किया। तो मैंने अभी भी बताया इसको कैसे लिखेंगे, एक्स डेल बाई डेल एक्स इंटू एक्स कैप डेल बाई डेल एक्स, और ये साई ऑपरेटर हो गया, ठीक है। इसको कैसे लिख सकता हूँ, एक्स कैप डेल बाई डेल एक्स, और ये हमारे पास ब्रैकेट में लिख दूंगा एक्स कैप डेल साई बाई डेल एक्स। अब इसको देखो भैया, हमारे पास ये क्या होगा, प्रोडक्ट रूल से सोल्व होगा, ठीक है। प्रोडक्ट रूल में हमारे पास एक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, डेल साई बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। तो एक्स कैप इंटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स कैप का 1 हो जाएगा, और सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेल साई बाई डेल एक्स एज इट इज हो गया। एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर है, प्लस एक्स कैप डेल साई बाई डेल एक्स। अब हमने जो क्वांटम स्टेट है वो अपनी तरफ से लिया है भाई, तो इसको रिमूव कर देंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, क्वांटम स्टेट को कॉमन निकाल लेंगे। साई जब कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास साई से साई कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक्स कैप डेल साई बाई डेल एक्स का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कैप डेल बाई डेल एक्स। इसकी जो एक्चुअल वैल्यू हो वो ये होती है भाई, ठीक है। बट आप क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या लिखते हैं, इसको एक्स स्क्वायर डेल बाई डेल एक्स का स्क्वायर ये लिखते, जो कि हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में एप्लीकेबल नहीं होगा। क्वांटम मैकेनिक्स में हम इसको कैसे सोल्व करेंगे ये मैंने आपको बता दिया, क्वांटम स्टेट पे अप्लाई करेंगे और उसको सोल्व आउट करेंगे। ऐसे ये देखो भाई, हमारे पास है एक्स कैप प्लस डेल बाई डेल एक्स का स्क्वायर है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो, इसको भी हम क्वांटम स्टेट पे अप्लाई करते हैं। देखो भाई, हमने क्या किया, इसको क्वांटम स्टेट पे अप्लाई किया, एक्स कैप प्लस डेल बाई डेल एक्स कैप डेल बाई डेल एक्स इंटू साई हो गया, ये हमने क्वांटम स्टेट पे अप्लाई कर दिया। अब पहले भाई हम क्या करते हैं, इस साई को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स कैप डेल बाई डेल एक्स है इंटू एक्स कैप साई प्लस डेल साई बाई डेल एक्स हो गया। अब हम क्या करते हैं भाई, एक्स की इससे मल्टीप्लाई, एक्स की इससे मल्टीप्लाई, डेल बाई डेल एक्स की इससे मल्टीप्लाई, डेल बाई डेल एक्स की इससे मल्टीप्लाई। तो करो, यहाँ से आ जाएगा बना एक्स स्क्वेयर साई प्लस एक्स कैप डेल साई बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल एक्स इंटू एक्स कैप साई प्लस डेल बाई डेल एक्स इंटू डेल साई बाई डेल एक्स आ गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर साई प्लस एक्स डेल साई बाई डेल एक्स प्लस, यहाँ पे भाई प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन एज इट इज। तो हमने ये भाई लगा दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया, सेकंड एज इट इज रख दिया, प्लस फर्स्ट एज इट इज रख दिया, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलती है भाई। अब हमने जो क्वांटम स्टेट है वो अपनी तरफ से लिया था, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से साई को कॉमन आउट निकाल लेंगे। तो यहाँ से जब हम क्वांटम स्टेट को कॉमन निकाल लेते हैं साई,
तो फिर साई से साई कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ ऑपरेटर की वैल्यू हमें मिल जाएगी भाई। ठीक है, ऑपरेटर की वैल्यू ये मिल गई। ठीक है भाई, इसी प्रकार भाई देखो भाई हमारे पास ये TIFR में आया हुआ क्वेश्चन है, इफ ए कैप बी कैप माइनस सी कैप इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑपरेटर के इक्वल दे रखा है, वे हर ए कैप किसके इक्वल है, डेल बाई डेल एक्स के, और बी कैप किसके इक्वल है, एक्स कैप के। तो क्या निकालना है हमें, सी कैप निकालना है। देखो भाई ऑपरेटर कहीं पे भी दे रखा हो, हमें उसकी वैल्यू पूछी गई हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस ऑपरेटर को क्वांटम स्टेट पे ही अप्लाई करना है। क्वांटम स्टेट पे अप्लाई करोगे तो ही आपको ऑपरेटर की वैल्यू फाइंड आउट होगी भाई। ठीक है, जब आप उसको सोल्व करते जाओगे तो लास्ट में क्या होगा भाई, दोनों तरफ से क्वांटम स्टेट कॉमन आ जाता है और हम उसको क्या करते हैं, कैंसिल आउट करके सिर्फ ऑपरेटर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, हमें इसको किस पे अप्लाई करना है, ऑपरेटर पे अप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, ऑपरेटर पे अप्लाई किया, ए कैप बी कैप माइनस सी कैप, साई पे ऑपरेटर, हमारा क्वांटम स्टेट हो गया, इसको हमने क्या किया, इस पे अप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू हो गया आई साई कैप। ठीक है, अब देखो भाई साई को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, ए कैप बी कैप साई माइनस सी कैप साई इज इक्वल टू साई हो गया। वैल्यू पुट की, ए कैप किसके बराबर है, डेल बाई डेल एक्स के, बी कैप किसके बराबर है, साई एक्स के, और ये कैंटो में साई है ही, माइनस सी कैप साई इज इक्वल टू साई हो गया। यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा भाई, प्रोडक्ट रूल लगा दो, एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स का करेंगे तो 1 आ जाएगा, सेकंड फंक्शन एच टी साई एच टी माइनस सी कैप साई इज इक्वल टू क्या हो गया, साई हो गया। यहाँ से भी हम क्या करते हैं, या तो आप साई से साई कैंसिल आउट कर दो या फिर कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर देना। तो हमने क्या किया भाई, यहाँ पे साई से साई कैंसिल आउट कर दिया, क्या बच गया, एक्स कैप डेल साई बाय डेल एक्स, ये इस साइड जाके क्या हो जाएगा, सी कैप साई हो जाएगा। अब दोनों तरफ से साई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो सी कैप की वैल्यू क्या बच गई, एक्स कैप डेल बाई डेल एक्स। ठीक है, और इसी के साथ भाई जो हमारा ऑपरेटर टॉपिक है वो खत्म होता है भाई। कल हम कम्यूटेशन अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे और उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे, और हम देखते हैं भाई कि हमारे पास जो कम्यूटेशन ब्रैकेट है वो कैसे ओपन होती है, एंटी कम्यूटेशन है कैसे ओपन होती है, और कम्यूटेशन से हमें क्या पता चलता है भाई। ठीक है, सबसे मेन बात है कि जो कम्यूटेशन है वो हमें क्या बताता है, हार्मिशियन ऑपरेटर को कैसे डिफाइन करता है, ये हम सारा कल पढ़ेंगे भाई। ठीक है, अगर भाई आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।